Hello everyone. In this video lecture of control and coordination, our topic is hormonal coordination in animals, in which insulin, which control the diabetes. Insulin is produced by the pancreas. If we go more deep in pancreas, हमारी बॉडी में जो पेनक्रियास है उसके अंदर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस सेल्स होती है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस जो पेनक्रियास में होती है वो अल्फा सेल्स रिलीज करती है और बीटा सेल्स रिलीज होती है। अब अल्फा सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ द ग्लूकागोन हार्मोन एंड पेनक्रियास की आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस की बीटा सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ दैट इंसुलिन इन विच दैट कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनमें जब इंसुलिन बाइंड होता है तो ब्लड के अंदर जो शुगर है, ग्लूकोज है, वो सेल्स में चला जाता है ताकि सेल्स अपना नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके। बट व्हेन देयर इज अ लेक ऑफ इंसुलिन विच कॉजेज द डायबिटीज, इन डायबिटिक पेशेंट्स लेक ऑफ इंसुलिन के कारण जो इंसुलिन हार्मोन है वो सेल से बाइंड नहीं हो पाता है, जिसमें ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो सेल तक नहीं पहुंच पाता। तभी हम देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स के यूरिन के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि वो जो भी नॉर्मल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है वो उसके यूरिन में पास आउट हो रहा है, वो ग्लूकोज उस सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है ताकि सेल अपना नॉर्मल फंक्शन कर सके। तो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर डायबिटिक पेशेंट टेक इंसुलिन इंजेक्शन। तो जब वो इंसुलिन उनकी बॉडी में जाता है, वो इंसुलिन सेल से बाइंड होता है, तब वो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर इंटर करता है और सेल अपना नॉर्मल फंक्शनिंग करता है। तो इस तरह से डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन द्वारा ट्रीट होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट हार्मोन्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। हमारी बॉडी में मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और फीमेल के अंदर जो ओवरीज होते हैं वो ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है दैट चेंजेस एट द प्यूबर्टी एंड दिस हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल डेवलपमेंट। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं एक फीमेल बॉडी के डायग्राम में, जिसमें कि हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के पीछे वाले रीजन पे पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है और आगे स्टाल्क ऑफ इनफुडिबुलम से अटैच्ड जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ग्रोथ हार्मोन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द थैलेमिक रीजन एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड इज प्रेजेंट बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड, और थाइमस ग्लैंड जो होती है हमारे स्टर्नम रीजन पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पर एड्रिनलिन ग्लैंड आप देख रहे हैं किडनी की कैप की तरह वो प्रेजेंट है और वो एड्रिनल ग्लैंड है। उसके किडनी के पास जो पेनक्रियास होती है, जैसे कि बताया, वो इंसुलिन सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। फीमेल बॉडी में यूट्रस होता है, यूट्रस के जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनसे अटैच्ड होती हैं ओवरी। ह्यूमन बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ग्रोथ हार्मोन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जो बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। पेनक्रियास जो होती है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती है, जो कि बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। इन मेल बॉडी जो टेस्टिस होते हैं जो कि स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं और वो मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फीमेल बॉडी में जो ओवरीज होती है वो एस्ट्रोजन रिलीज करती है जो फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किडनी की जो कैप होती है, जैसे कि हमने बताया, वहाँ एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है और जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि वो एड्रिनालिन हार्मोन रिलीज करती है एंड दैट इज नोन एज अ इमरजेंसी रिस्पॉन्स। स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, फियर एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं, और ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है एड्रिनालिन ग्लैंड से रिलीज्ड हुआ एड्रिनालिन हार्मोन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।